यह कहानी है दौसा के रहने वाले सी.एल. मीना की। अपने वर्ष 2008 में शिक्षण कार्य से कार्य मुक्त होकर एयरपोर्ट ज्वाइन किया और अपनी उच्च योग्यताओं को हासिल करते हुए समाज सेवा और पर्यावरण बचाओ का बीड़ा साइकिल से 18 राज्यों में लगभग 15,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की। दूसरी ओर गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु सरकारी विद्यालयों को गोद लिया और संपूर्ण शिक्षण सामग्री प्रदान करते हैं। आपके पर्यावरण के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र के कार्यों को देखते हुए सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा आपको सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है कामा दीक के संजय जैन बड़जात्या की। आप एक लेखक, विचारक, चिंतक, उद्घोषक और समाजसेवी के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। आपके द्वारा समसामयिक विषयों पर लिखे लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। मुख्य रूप से समाज सेवा के विचारधारा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार, सड़क पर खड़े निराश्रित, विक्षिप्त एवं असहाय लोगों की मदद करना, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना, साथ ही वृक्षारोपण, उनका संरक्षण, संवर्धन जैसे अनेकों सामाजिक कार्यों में आपकी अग्रणी भूमिका अनेकों सामाजिक संगठनों के साथ रहती है। आप अनेकों सामाजिक संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। आपके विशिष्ट कार्यों को देखते हुए सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा आपको सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है शिक्षा की नगरी कोटा न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसाइटी की अध्यक्ष अंजू शर्मा की। आपने शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान दिया और हाड़ौती की प्रतिभाओं को तराश की बेहतर मंच प्रदान कर आगे आने के अवसर प्रदान किए। आपके कार्यों को अनेक बार सराहते हुए अनेक मंचों पर आपको सम्मानित किया गया। आपके कार्यों को देखते हुए सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा आपको सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है झालावाड़ के डॉक्टर रामकिशन माली की। आप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपने अपने बचपन के जीवन में आई कठिनाइयों से प्रेरणा लेकर 18 वर्षों से लगातार गरीब प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु कटिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। आपके अभी तक अनेक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। वर्तमान में आप अनेक शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क अध्यापन कार्य कर रहे हैं। साथ ही आप युवाओं में नशा मुक्ति अभियान भी चला रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में भी सतत प्रयास कर रहे हैं। आपके सभी कार्यों के देखते हुए सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा आपको सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है झालावाड़ के रामनारायण प्रजापति की। आप दोनों पैरों से पोलियो से ग्रसित है और शारीरिक रूप से 80% दिव्यांग है। स्वयं दिव्यांग होते हुए दिव्यांगों के लिए दिव्यांग कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा अपना जीवन यापन करने के लिए कुर्सी कैनिंग का कार्य सुचारू रूप से करते हैं। साथ ही अनेक सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं। आपके कार्यों को देखते हुए सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा आपको सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है डॉक्टर अविनाश शर्मा की। आप युवान वेलफेयर और युवान आयुर्वेद के माध्यम से समाज के कल्याण के लिए कार्यरत हैं। आप जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए नियमित रूप से दान पुण्य के कार्य करते हैं। इनमें परिवार के सदस्यों के जन्मदिन पर अनाथ और वंचित बच्चों को किताबें, स्कूल बैग और कपड़े दान करना शामिल है। आप हर महीने निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित करते हैं, जिनमें बच्चों के लिए नेत्र जांच और स्वर्णप्राशन संस्कार शामिल हैं। आप जागरूकता शिविरों के माध्यम से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में शिक्षित करने का भी प्रयास करते हैं। समय समय पर रक्तदान शिविर भी आयोजित करते हैं। वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करते हैं। आपको सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है धर्मेंद्र टाक की, जो राष्ट्रीय स्तर पर जिम्नास्टिक खेल चुके हैं तथा जिला स्तर पर आपने स्काउटिंग और एनसीसी में LCPL रैंक के साथ 3-9-3 राइफल से फायरिंग में जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही राज्य में बीकानेर, चूरू, फलोदी, भीलवाड़ा, अलवर में जिम्नास्टिक खेल चुके हैं। द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गौ सेवा, समाज सेवा और फिल्मों में भी कार्य कर चुके हैं। राजस्थान सरकार के शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा संभाग स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित हो चुके हैं। फिल्मों में जॉली, LLB पार्ट 3, 8वीं पास, सरपंच, जो रिश्तों, हिंदी राजस्थानी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। आपको सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है डॉक्टर नेहा प्रधान की, जो राजकीय महाविद्यालय तालेड़ा में सहायक व्याख्याता हैं। आपने शिक्षा में AA, MSc, B.Ed, BJMC, NDDY के साथ अन्य विषयों में स्नातक किया है। आप 14 वर्षों से अध्यापन और हाड़ौती पर 15 पुस्तकों का लेखन कर चुकी हैं। आपको कई शोध पत्रों को सर्वश्रेष्ठ पेपर का पुरस्कार जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और निजी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। विभिन्न समाचार पत्रों में विशेष पदों तथा कोटा आकाशवाणी में कार्य कर चुकी हैं। अनेक शोध पत्रों का प्रकाशन, प्रस्तुतिकरण तथा संपादन कार्य भी किया है। आपको सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है पूजा गाडोलिया लोहार की, जिन्होंने राजस्थानी लोक नृत्य कला में स्वयं पारंगत होने के साथ साथ एक शिक्षिका के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया है। आप गाड़िया लोहार समाज से है और बहुमुखी कला में रुचि रखती हैं। साथ ही भवई, राजस्थानी लोक नृत्य, संगीत, कविता लेखन, कढ़ाई, रंगोली, हस्तशिल्प, पुरानी वस्तुओं का सृजन कर नई चीज बनाना, संचालक, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, अच्छी बातें सुनना और अधिक जीवन में सीखना पसंद है। आपको इन कलाओं की वजह से कई मंचों पर सम्मानित भी हुई हैं। आप वर्तमान में निजी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा आपको सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है रानू तिवारी की। रानू तिवारी, जो कि सरस्वती विद्या निकेतन शिक्षा समिति शिक्षा को केवल ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार, सेवा और सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम मानती है। वर्ष 1991 से यह संस्था समाज के वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में निरंतर एवं योजनाबद्ध रूप से कार्यरत है। संस्था का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा परिवारों को स्वस्थ एवं सम्मानपूर्ण जीवन की दिशा में अग्रसर करना। साथ ही रानू तिवारी के सक्रिय नेतृत्व एवं समर्पित मार्गदर्शन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण कार्यक्रमों का सफल संचालन कर स्वच्छ, संतुलित एवं हरित भविष्य के प्रति सामाजिक चेतना विकसित की। आपको सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है झालावाड़ की योगिता मिश्रा की, जो शारीरिक रूप से 40% दिव्यांग हैं और जो कि एक शिक्षिका हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नवाचारों की पर्याय है तथा एक अच्छी नृत्यांगना है और शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अत्यंत सक्रिय योगदान देने के लिए जानी जाती हैं। आपको सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
यह कहानी है झालरापाटन के सुरेश कुमार शर्मा की, जो श्री बड़ा मंदिर बालाजी सेवा दल के अध्यक्ष हैं। इस संगठन के द्वारा सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। इस सेवा दल का उद्देश्य समाज को जागृत करना और सामाजिक कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इस सेवा दल द्वारा मंदिरों के धार्मिक आयोजनों में मुख्य भूमिका निभाने के साथ साथ पौधारोपण कार्यक्रम करना, चंद्रमौलेश्वर नदी की साफ सफाई करना, सूर्य मंदिर परिसर में प्याऊ लगाना, गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सेवा, नर और नारायण की सेवा मानते हुए कार्य करना। सूर्य मंदिर पर प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी उत्सव, झूला उत्सव, ढोल ग्यारस महोत्सव, नववर्ष पतिपदा उत्सव आदि को उचित तरीके से करना सभी पुनीत कार्य किए जाते हैं। आपको सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है अजय मोमिया की, जो रक्तदान शिविर लगाकर रक्त के प्रति आमजन को जागरूक कर रहे हैं। 2021 से शाइन इंडिया फाउंडेशन के साथ नेत्रदान, अंगदान व देहदान पर सक्रिय भूमिका निभा रही है। अभी तक झालरापाटन शहर से 13 पुण्यात्माओं के नेत्रों के संकलन किया जा चुका है। 5 देहदान संकल्प संस्था के माध्यम से भरे जा चुके हैं। आप द्वारा कोविड में वैक्सीनेशन कैंप, ओरल स्क्रीनिंग कैंप, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाकर तथा त्योहारों पर जरूरतमंद बस्तियों में कपड़े व अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर आमजन के लिए सामाजिक कार्य करने का प्रयास किया है। वहीं रक्तदान शिविर के माध्यम से 1000 से ज्यादा यूनिट रक्त तथा लाइव डोनेशन के माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमेशा से प्रयासरत है। आपको सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है झालावाड़ स्थित एलाइट स्पार्टन स्पोर्ट्स क्लब की, जिसका मुख्य उद्देश्य एकता, अनुशासन व सामाजिक सरोकार की भावना से डिजिटल दुनिया में उलझे बच्चों, युवाओं व विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने हेतु खेल प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता शिविरों में सक्रिय सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण व कचरा प्रबंधन, गोवंश संरक्षण एवं पशु पक्षियों के लिए पर्यटन की द्वारा पानी की व्यवस्था, ट्रैकिंग कार्यक्रमों के माध्यम से साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर अधिकाधिक लोगों को प्रकृति से जोड़ते हुए जिले के अद्भुत प्राकृतिक स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में प्रसिद्धि दिलाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आपको सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है पंकज सेन की। आप एक योग प्रशिक्षक और समाज सेवा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं। आपने अपने गांव सरडा के सर्वांगीण विकास और जनहित की रक्षा के लिए अनशन जैसे कठिन संघर्षों के माध्यम से शासन प्रशासन को जागृत करने का प्रयास किया है। आपने गायत्री परिवार से जुड़कर नशा मुक्ति का संकल्प हो या कोरोना काल में वैक्सीन परीक्षण हेतु स्वयं को समर्पित करना, आपका हर कदम निस्वार्थ सेवा की भावना से प्रेरित रहा है। नियमित रक्तदान और युवाओं को सामाजिक कार्यों हेतु प्रोत्साहित करते हुए आपका एकमात्र उद्देश्य समाज में सकारात्मक और क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। आपके कार्यों को देखते हुए सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा आपको सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है बूंदी राजस्थान की दीपिका वशिष्ठ की, जो एक आउटरीच कार्यकर्ता के रूप में बाल संरक्षण पखवाड़ा के चुप्पी तोड़ो हमसे कहो अभियान, बाल विवाह मुक्त बूंदी अभियान 2025 के अंतर्गत जिले में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति की प्रभावी रोकथाम एवं जन जागरूकता हेतु उल्लेखनीय कार्य करने पर उत्कृष्ट योगदान, श्रम व पलायन के जोखिम से बच्चों की सुरक्षा, बाल विवाह उन्मूलन एवं यश टू स्कूल अभियान आदि के लिए जानी जाती हैं। आपके प्रेरक कार्यों को देखते हुए सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा आपको सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
यह कहानी है श्वेता अग्रवाल की। आप वर्तमान में लायंस क्लब इंटरनेशनल झालावाड़ की अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं और पूर्व में अग्रवाल महिला मंडल अग्रवाल समाज झालावाड़ की अध्यक्ष रह चुकी हैं और आप सोशल वर्कर के रूप में सोसाइटी के लिए काम करती है। आपको सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है झालावाड़ के लखन सैन की, जो 100% मूक बधिर दिव्यांग है। आप जयपुर में 3 स्टार होटल में जॉब कर रहे हैं, जहां आप ग्राहकों को साइन लैंग्वेज भाषा साइन व लिप रीडिंग द्वारा समझकर उनके लिए काम करते हैं। आपको सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है झालावाड़ के लखन मेघवाल की, जो 100% मूक बधिर दिव्यांग है। आप जयपुर में 3 स्टार होटल में जॉब कर रहे हैं, जहां आप ग्राहकों को साइन लैंग्वेज भाषा साइन व लिप रीडिंग द्वारा समझकर उनके लिए काम करते हैं। आपको सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है ममता गुप्ता की, जो इनर व्हील क्लब झालावाड़ की अध्यक्ष हैं। आपने समाज सेवा के अनेकों क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किए हैं, जैसे पौधारोपण, स्वेटर वितरण, समाज प्रेरक अनेक कार्य किए हैं, जिनके चलते सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा आपको सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है राजरानी मीरवाल जी की, जो विमेन पावर्स सोशलिटी फाउंडेशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। संस्था पूरे भारत में महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में सक्रिय है। राजरानी जी ने महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, कुरीतियों व अपराध के खिलाफ लगातार 10 वर्षों से कार्य कर समाज में जागरूकता फैलाई है। उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए उन्हें सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है राजरानी मीरवाल जी की, जो विमेन पावर्स सोशलिटी फाउंडेशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। संस्था पूरे भारत में महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में सक्रिय है। राजरानी जी ने महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, कुरीतियों व अपराध के खिलाफ लगातार 10 वर्षों से कार्य कर समाज में जागरूकता फैलाई है। उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए उन्हें सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह कहानी है दिल्ली के डॉक्टर विनय कंसल की, जो एक समाज सेवी पर्यावरण प्रेमी के रूप में पिछले 28 वर्षों से पर्यावरण जागृति एवं शिक्षा हेतु कार्य कर रहे हैं। आपके द्वारा दिल्ली क्षेत्र में लाखों पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, साथ ही उनके संरक्षण संवर्धन भी आप तत्परता से करते हैं। आपके द्वारा पर्यावरण विषय पर अभी तक 7 पुस्तक लिखी जा चुकी हैं। आपको सामर्थ्य सेवा संस्थान द्वारा सामर्थ्य राजस्थान गौरव सम्मान 2025 दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।